हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम अगली पोएम करने वाले हैं द बॉल पोएम। ठीक है, बॉल पोएम जो है आप वो किसने लिखा है? जॉन बेरीमैन ने इसको लिखा है। और यहाँ पे मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन बता देती हूँ थोड़ा सा कि बॉल पोएम जो आपकी पोएम है इसमें लाइफ की रियलिटी को बिल्कुल बताया है। ठीक है, जो हमें कभी ना कभी फेस करनी पड़ती है। यहाँ पे हमें ये बताया कि जब हमारे साथ में कुछ ऐसा हो जाता है जो हमें अच्छा नहीं लगता है, हमारे साथ में कोई सैड कोई इंसिडेंट हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उस चीज़ से ओवरकम कर लेना चाहिए, है ना। हमें कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम उस चीज़ को लेकर हमेशा ऐसे बैठे रह जाते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है कि हमारा वो सारी चीज़ें जो आने वाले टाइम में हम करनी होती है ना, वो भी हम सही से नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बॉल पोएम। बॉल मतलब क्या है? बॉल ही है यहाँ पे, है ना। पोएम मतलब स्टोरी है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है आपकी स्टोरी। व्हाट इज़ द बॉय, एक मिनट ऊपर का बता देती हूँ। अ बॉय लूजेज अ बॉल, ही इज़ वेरी अपसेट। अ बॉल डजंट cost much nor is difficult to buy another ball. Why then is the boy so upset? Read the poem to see what the poet thinks has been lost and what the boy has to learn from the experience of losing something. यहाँ पे एक बच्चा है जिसकी बॉल खो जाती है, बहुत अपसेट हो जाता है। बॉल की जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा तो नहीं है ना, और ना ही मुश्किल है इतना बॉल को दोबारा से ख़रीदना। लेकिन बच्चा इतना अपसेट क्यों हो जाता है, ये हम पोएम पढ़ने वाले हैं कि पोएट को क्या लगता है कि जब कोई चीज़ खो जाती है ना। और यहाँ पे जैसे उस बच्चे की बॉल खो गई है तो उसको कैसा लगता है और उससे क्या एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पे गेन करता है। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. No use to say, oh, there are other ball. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him. A dime another ball is worthless. Now he senses first responsibility, है ना। देखते हैं यहाँ पे क्या है। पहली 4 लाइन्स में आपको बता देती हूँ। पहली लाइन में क्या बताया है पोएट, यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? एक बच्चे के बारे में जिसकी बॉल क्या है, खो गई है। और वो क्या जानना चाहता है कि मेरी जो उसका रिएक्शन कैसा है ना, कि अगर कोई चीज़ खो गई है तो कैसा रिएक्शन करेगा बच्चा, क्योंकि उसकी बॉल खो गई है यहाँ पे। फर्दर वो क्या करते हैं, वो अपने आप से पूछते हैं कि क्या ये बच्चा करेगा अपनी बॉल खो जाने के बाद में, कैसा रिएक्शन देगा। तो पोएट ने क्या देखा? पोएट ने देखा कि बच्चा जो है वो अपनी बॉल को लेके जा रहा है, मतलब बॉल से खेल रहा होगा। अब उसकी जो बॉल है ना, उसको देखिए वो बहुत एकदम मतलब बहुत ही अच्छे मूड में है। बच्चा जो है इधर उधर कूद रहा है, बच्चा उस बॉल को लेके। उसकी जो बॉल है वो भी क्या हो रही है, जंप हो रही है सारे में। इसका मतलब क्या है कि बॉल जो है, बच्चा जो है बॉल को लेके बहुत ज़्यादा खुश है ना। अब क्या होता है कि जब वो खेलता रहता है अपनी बॉल को ऐसे बाउंस करता रहता है, तो उसकी जो बॉल है वो कहाँ चली जाती है? वो किसी नियर बाय वाटर बॉडी में, रिवर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ पर उसकी बॉल जो है वो चली जाती है। ठीक है, इसकी राइमिंग स्कीम मैं आपको बता देती हूँ एक बार। यहाँ पर राइमिंग स्कीम, वैसे तो ये पूरी बड़ी पोएम है ना। इसकी राइमिंग स्कीम आपको जैसी लाइन्स आएंगी ना, मतलब आपको लास्ट की लाइन चेक करके वैसे यहाँ पे निकाल लेना है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट 4 लाइन्स पढ़ते हैं। यहाँ पे एक साथ ही बताते हैं फिर मैं आपको इसको। नो यूज टू से ओ देर आर अदर बॉल्स एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड रिजिड trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him. A dime another ball is worthless. Now he senses first responsibility. Grief मतलब sorrow, rigid मतलब क्या होता है? fixed. इंट्रूड मतलब होता है जैसे कोई ज़बरदस्ती कहीं पे चला जाए, इन्वेडर टाइप पर्सन, है ना। डाइम और 10 सेंट करेंसी। वर्थलेस मतलब जिसकी कोई वैल्यू ना हो। हार्बर क्या होता है? एक तरह से पोर्ट या डॉक आप कह सकते हैं। रिजिड मतलब हो गया आपका फिक्स्ड। तो पोएट क्या कहते हैं कि कोई बेनिफिट नहीं है उस बच्चे को समझाने का, उसे कंसोल करने का, है ना, कि हम तुम्हें नई बॉल दिला देंगे या उसे नई बॉल मिल जाएगी, क्योंकि उसके पास और भी तो बॉल्स हैं। लेकिन वो क्या कहता है कि बच्चा जो है वो बहुत उदास फील कर रहा है, बिल्कुल एकदम मतलब इतना सैड हो गया है, किसी से बात भी नहीं करना चाहते हैं। वो सैड है क्योंकि उसकी जो मेमोरीज़ है ना सारी की सारी उस बॉल से रिलेटेड, वो कहाँ चली गई हैं सारी? वो उस बॉल के साथ में चली गई हैं। यहाँ पे पोएट और क्या कहते हैं कि वो जो बच्चा है वो इतना सैड हो गया है, उसकी बॉल पानी में कहीं चली गई है। वो अपनी सारी मेमोरीज़ को याद करता रहता है कि कैसे मैंने उस बॉल को अपने पास में रखा, कैसे मैं उसके साथ में खेलता था। जैसे आपके पास कोई आपकी फ़ेवरेट चीज़ है, आपकी कोई फ़ेवरेट शर्ट है या कोई भी आपके पास फ़ेवरेट आपका पेन है, और अगर वो खो जाए या टूट जाए तो हमें कैसा लगता है? हमें बहुत बुरा लगता है। जबकि हम नया ख़रीद सकते हैं, है ना, हम नया ख़रीद भी लेते हैं, लेकिन हम जितना अटैच अपनी पुरानी वाली चीज़ के साथ में हो जाते हैं तो नई के साथ में उतना कनेक्शन जल्दी से नहीं बन पाता। ये जो लॉस है ना बिल्कुल अनबियरेबल है उस बच्चे के लिए, और इतना दुखी है ना वो बहुत ज़्यादा कि वो कुछ कह भी नहीं सकता है। अब पोएट ने और क्या कहा? वो कहते हैं कि बच्चा कुछ भी नहीं कह सकता है। वो बच्चे को ये भी नहीं कह सकते हैं कि बच्चे से कि आप पैसे ले लो और नई बॉल ले आओ, क्योंकि वो नई बॉल लेना नहीं चाहता है। उसको बस उसकी वही बॉल चाहिए जो उसके पास थी, है ना। वो कितना भी आप उसको अच्छी बॉल दो, कितना एक्सपेंसिव बॉल दो, बच्चा नहीं लेना चाहेगा बिल्कुल भी। और क्या कहते हैं पोएट यहाँ पे कि
ऐसा टाइम आ गया है बच्चे के लिए कि उस बच्चे को अब ये समझना चाहिए कि उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे। अब उसकी बॉल तो खो गई है ना, और उसने ध्यान से रखा होता तो बॉल शायद ना खोती। तो यहाँ बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी बताने के लिए यहाँ पे पोएट जो है वो हमें कह रहे हैं यहाँ पे कि बच्चे को अपनी जिम्मेदारी को समझना यहाँ पे चाहिए। आगे देखते हैं, अब उसको समझ में आएगा कि हाँ मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। नेक्स्ट है, इन अ वर्ल्ड ऑफ possessions people will take balls will be lost always, little boy and no one buys a ball back, money is external, he is learning well behind his desperate eyes the epistemology of loss, how to stand up knowing what every man must one day know and most know many days how to stand up। possession मतलब belongings जो है हमारी, external मतलब होता है ऐसी कोई भी फीलिंग जिसको आप ऐसे नहीं दिखा सकते हैं, मतलब है ना, फीलिंग्स दैट आर नॉट अटैच्ड, डेस्परेट मतलब होपलेस। और उसके बाद एपिस्टेमोलॉजी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक तरह से रिलेटेड टू नॉलेज। तो यहाँ पे पोएट और क्या कहते हैं कि बच्चे को ये सीखने की ज़रूरत है ना, इस दुनिया में, क्योंकि हमारी दुनिया कैसी है, बिल्कुल मोह माया टाइप, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इस चीज़ को सीखने की ज़रूरत है कि बहुत सारी जो बिलोंगिंग्स हैं, बहुत सारी जो ऐसी चीज़ें हैं जिसका उससे संबंध है बच्चे से, वो सारी खो सकती हैं बिल्कुल। तो यहाँ पे बॉल को उसकी बिलोंगिंग्स के तौर पे यहाँ पे जो है पर्सोनीफाई करते हैं जो पोएट है, और वो कहते हैं कि हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कभी ना कभी खो जाती हैं। तो अब उस बच्चे को ये सीखना चाहिए कि उस बॉल के बिना उसको रहना पड़ेगा, या उस चीज़ के बिना बच्चे को रहना पड़ेगा, चाहे कुछ भी कंडीशन हो जाए, है ना, क्योंकि वो बॉल वापस नहीं आ सकती है ना। पोएट और क्या कहते हैं कि उनके हिसाब से अगर आप पैसे से कोई चीज़ लेना चाहें, भाई वो हैप्पीनेस तो नहीं लेकर आ सकता ना, अगर वो पैसे किसी को देगा भी तो वो हैप्पीनेस नहीं लेकर आ सकता, लेकिन वो बॉल लेकर आ सकता है। तो हम क्या करते हैं, हम अगर कोई चीज़ हमारी खो जाती है तो हम उसी पे स्टक बिल्कुल होके बैठ जाते हैं, हम आगे की चीज़ों को सोचते नहीं हैं। तो पोएट को समझाने की बात की गई, बच्चे को समझाने की बात की गई है यहाँ पे कि उसको रियल ट्रुथ जो है लाइफ की उसको समझना चाहिए, जिसमें उसको ये समझना चाहिए कि जो भी हमारे लाइफ के जो भी दुख हैं, है ना, जो भी सफरिंग्स हैं, उनको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और फिर से, है ना, उन सारी चीज़ों को ओवरकम करना चाहिए। ये बिल्कुल ट्रुथ है ना। हाँ, सभी लोगों को सीखने की बिल्कुल ज़रूरत है, किसी की लाइफ में भी हो सकता है। तो बिल्कुल हार्श ट्रुथ है ये कि हमें हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जिन चीज़ों का हमें लॉस हो जाता है, उनसे हमें ओवरकम करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको सभी लोगों को फेस जो है वो आपका करना पड़ता है। ठीक है, तो बॉल पोएम यहाँ पे आपकी फिनिश हो जाती है, और इसकी राइमिंग स्कीम तो मैं आपको जब इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगी ना तभी करा देती हूँ, इसकी राइमिंग स्कीम जो है फिर भी, ठीक है, क्योंकि इसमें ना ऐसी राइमिंग स्कीम कोई है नहीं। वैसे आप अगर देखोगे ना इसमें, आप देख लो, इसमें ऐसे कुछ राइमिंग स्कीम ऐसे फॉलो नहीं कर रही है। मैं आपको एक बार बता देती हूँ, देखिए यहाँ पे बॉल, चलो इसको ए मान लिया, है ना, गो इसे बी मान लिया, देन सी मान लिया, फिर वाटर आपने इसको क्या मान लिया, इसको फिर से आपने डी मान लिया। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे बॉल्स, ये फिर अलग हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये आपका बॉय, डाउन, वेयर। तो एक इसमें ना कोई राइमिंग स्कीम आपकी है नहीं वैसे, है ना, इसमें राइमिंग स्कीम आपको ऐसे पर्टिकुलर फॉलो नहीं कर रही है, तो राइमिंग स्कीम इसमें निकालने की कोई ऐसी नीड नहीं है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ में अगर कुछ ऐसा होगा तो मैं आपको फिर भी बता दूँ। तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड